नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत मौजू इस पर बात की जा रही है और बड़ी मोहब्बत से की जा रही है, और उम्मीद है कि आप भी इतनी ही मोहब्बत से सुनते होंगे, ये जानने की कोशिश करते होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्का के क्या हालात थे और कैसे लोग वहाँ पर आबाद थे, और फिर उन्हीं लोगों में से कैसे अल्लाह के प्यारे अल्लाह ताला ने उन्हीं में लोगों में से मुंतखब फरमाए जिनके नामों के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा गया कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। आए जानते हैं कुछ दीन इब्राहिमी में जो कुरैश की बिदअत थी, वो ये थी कि ये थे तो अहले जालियत के अकायद और अमाल, इसके साथ ही इनके अंदर दीन इब्राहिमी के कुछ बाक़ियात भी थे, यानी उन्होंने ये दीन पूरे तौर पर नहीं छोड़ा था। चुनाचे वह बैतुल्लाह की ताज़ीम और उसका तवाफ़ करते थे, हज और उम्रा करते थे, अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा में ठहरते थे और हदी के जानवरों की कुर्बानी करते थे। अलबत्ता उन्होंने इस दीन इब्राहिमी में बहुत सी बिद्दतें ईजाद करके शामिल कर दी थी। मसलन कुरैश की एक बिद्दत ये थी कि वह कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान, बैतुल्लाह के वाली और मक्का के बाशिंदा हैं। कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं, और ना ही ये कि हकूक़ हमारे हकूक़ के मुसावी हैं किसी के भी, और इसी बिना पर ये अपना नाम हुमस यानी बहादुर और गर्मजोश रखते थे। लिहाजा हमारे शायान शान नहीं कि हम हदूद हरम से बाहर जाएं। चुनाचे हज के दौरान ये लोग अरफात नहीं जाते थे और ना वहाँ से इफ़ाज़ा करते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा ही में ठहर कर वहीं से इजाफ़ा कर लेते थे, इफ़ाज़ा कर लेते। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस बिद्दत की इस्लाह करते हुए फरमाया सूरह बकरा ही में कि यानी तुम लोग भी वहीं से इफ़ाज़ा करो जहाँ से सारे लोग इफ़ाज़ा करते हैं। इनकी एक बिद्दत ये भी थी कि वह कहते थे कि हम यानी कुरैश के लिए एहराम की हालत में पनीर और घी बनाना दुरुस्त नहीं, और ना ये दुरुस्त है कि बाल वाले घर यानी कंबल के खैमे में दाखिल हों, और ना ये दुरुस्त है कि साया हासिल करना हो तो चमड़े के खैमे के सिवा कहीं और साया हासिल करें। इनकी एक बिद्दत ये भी थी कि वह कहते थे कि बैरून हरम के बाशिंदे हज या उम्रा करने के लिए आएँ और बैरून हरम से खाने की कोई चीज़ लेकर आएँ तो इसे इनके लिए खाना दुरुस्त नहीं। एक बिद्दत ये भी थी कि उन्होंने बैरून हरम के बाशिंदों को हुक्म दे रखा था कि हरम में आने के बाद पहला तवाफ़ हम से हासिल किए हुए कपड़ों में ही करेंगे। चुनांचे अगर इनका कपड़ा दस्तयाब ना होता तो नाउज़ुबिल्लाह मर्द नंगे तवाफ़ करते और औरतें भी अपने इसी तरह कपड़े उतार कर एक छोटा सा और खुला हुआ कुर्ता पहन लेती और इसी में तवाफ़ करती। बहरहाल अगर कोई औरत या मर्द बरतर और मोअज़्ज़ज़ बनकर बैरून हरम से लाए हुए अपने ही कपड़ों में तवाफ़ कर लेता तो तवाफ़ के बाद इन कपड़ों को फेंक देता, इनसे ना खुद फ़ायदा उठाता ना कोई और। कुरैश की एक बिद्दत ये भी थी कि वह हालत एहराम में घर के अंदर दरवाजे से दाखिल ना होते थे, बल्कि घर के पिछवाड़े एक बड़ा सा सुराख बना लेते और इसी से आते जाते थे और अपने इसी उजड़ पन्ने को नेकी समझते थे। कुरान करीम ने इससे भी मना फरमाया, और यही दीन यानी शिर्क और बुत परस्ती और तोहमात और खुराफात पर मबनी अकीदा वाला अमल या दीन आलम अहले अरब का दीन था। इसके अलावा जज़ीरतुल अरब के मुख्तलिफ़ अतराफ़ में यहूदियत, मसीहियत, मजूसियत, साबियत ने भी दर आने के मौक़े पा लिए थे, और दीनी हालत जो थी वो उनकी ये हो गई कि जिस वक्त इस्लाम का नय्यर तलू हुआ, यही मज़ाहब और अदियान थे जो अरब में पाए जाते थे, लेकिन ये सारे ही मज़ाहब शिकस्त खुर्दा और रीख से दो चार थे। मुशरिकीन जिनका दावा था कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं, शरीयत इब्राहिमी के अवामर और नवाही से कोसों दूर थे। इस शरीयत ने जिन मुकारम अखलाक की तालीम दी थी, इनसे इन मुशरिकीन का कोई वास्ता न था। इनमें गुनाहों की भरमार थी और तूले ज़माना के सबब इनमें भी बुत परस्तों की वही आदात और रसूम पैदा हो चली थी जिन्हें दीनी खराफात का दर्जा हासिल है। इन आदात और रसूम ने इनकी इज्तमाई, सियासी और दीनी ज़िंदगी पर
نہایت گہری اثرات ڈالے تھے۔ یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن کر یہودی پیشوا اللہ کے بجائے استغفار خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کس طرح مال و ریاست حاصل ہو، خواہ دین پر برباد ہی کیوں نہ ہو جائے اور کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو، اور ان تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ بڑھتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے غلط ملت کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا، ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے مألوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں میں رواج پا چکے تھے۔ اور میں نے کل بھی ایک جملہ کہا، شاید آپ نے کوشش کی ہو اس کو دیکھنے کی، آج بھی میرا وہی جملہ آپ کے لیے کہ آپ اس چیز کو پہلے تو سنیں، پھر دوبارہ سے اپنے ارد گرد نظر دورائیں اور پھر دوبارہ سے سنیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے کئی مناظر جو ہیں وہ آپ کو وہ نظر آئیں گے جو ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت